वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द टैली गुरुजी। दोस्तों, आज मैं आपको टैली में बैंक स्टेटमेंट कैसे एंटर करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है बैंक की रिकन्सिलिएशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में बताता हूं। तो मैंने एक आपके सामने बैंक स्टेटमेंट ओपन कर लिया, एक HDFC बैंक की किसी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट है जिसमें लिख रखा है कि 1/4/17 को ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख रुपये क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड मीन्स दोस्तों, अगर बैंक की साइड में क्रेडिट बैलेंस है तो इट मीन्स ये पार्टी का डेबिट बैलेंस होगा। बैंक ने क्रेडिट दिखा रखे कि बैंक वाले ने देने हैं पार्टी को, और इसका मतलब है कि ये हमारा डेबिट साइड है, हमने बैंक से पैसा लेना है। अगर बैंक की डेबिट साइड होगा तो इसका मतलब कि बैंक ने अपने से लेना होगा। ये सिर्फ CC लिमिट या बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में होता है। हम नॉर्मली जैसे सेविंग का अकाउंट है या करंट अकाउंट होगा, इसमें लिख रखा है कि 1/4/2017 को ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख रुपये क्रेडिट, तो पार्टी का डेबिट बैलेंस है। नेक्स्ट है 5/4/2017 को सुरेश को चेक दिया है 8,000 रुपये का, और चेक नंबर है 234500। ये रहा। तो ये पैसे निकले। अब 1 लाख रुपये में से 8,000 रुपये गए, 92,000 रुपये बैलेंस रह गया। फिर डेबिट हुआ है 6,000 रुपये का एसीथा एजेंसी को, 86,000 रुपये बैलेंस है। फिर कैश डिपॉजिट कराया 20,000 रुपया, 1,06,000। इस हिसाब से ये इंटरेस्ट मिला है। लास्ट में 1,35,900 है। तो दोस्तों, अगर आपको इसे बैंक में चढ़ाना हो तो सिंपल आप टैली में जाके मैंने एक टेम्परेरी फर्म ओपन कर ली। सब फर्स्ट एंट्री है HDFC बैंक में लेज़र क्रिएट करना। तो अकाउंट इन्फो में लेज़र क्रिएट कर सकते हो। HDFC बैंक अंडर बैंक अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंस, अकाउंट नंबर कोई डालना हो तो आप डाल सकते हो, HDFC IFSC कोड। दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आप डाल सकते हो। एक बार मैं ऐसे यहाँ पे नहीं डाल रहा, मैं आपको एक अलग वे बताता हूँ। तो दोस्तों, काउंटिंग वाउचर में जैसे कि यहाँ पे पेमेंट या रिसिप्ट में HDFC बैंक को सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके कंट्रोल एंड, ये आप लेज़र को अल्टर कर सकते हो। उसके नेम में या ओपनिंग बैलेंस अपडेट करना हो, 1 लाख रुपया बैंक का क्रेडिट है तो हमारा डेबिट होगा। नेक्स्ट एंट्री है 5/8/2017 को चेक दिया है। तो दोस्तों, यह पेमेंट की एंट्री, हमने पेमेंट दी है, हमारे बुक्स में ये क्रेडिट होगा क्योंकि ये बैंक के स्टेटमेंट में डेबिट हुआ है। सिंपल सा है कि जो बैंक की क्रेडिट साइड है वो हमारी डेबिट साइड, और बैंक की जो डेबिट है वो हमारी क्रेडिट साइड होगी। हमने पैसे दिए हैं तो बैंक वालों ने हमें डेबिट कर दिया है। अब दोस्तों, सेकंड थिंग है कि जो चेक नंबर है वो 234500 है। आप सिंपल चेक नंबर को नरेशन में भी डाल सकते हो। जैसे कि मैंने सुरेश को पेमेंट दी, पेमेंट में गया, कौन सी तारीख है 5/4 से डेट चेंज की, 8,000 रुपये एंटर। इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पे भी डाल सकते हो, चेक नंबर यहाँ पे भी डाल सकते हो 234500। लेकिन मैं आपको दोस्तों स्मार्ट वे बताता हूँ। आपको क्या करना है, अकाउंट इन्फो में वाउचर में एक वाउचर क्रिएट करना है, पेमेंट फ्रॉम बैंक या चेक पेमेंट। जो पेमेंट मैं चेक से दूंगा वो मैंने यहाँ पेमेंट में इसको ग्रुप अंडर पेमेंट दे दिया। यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचरिंग नंबरिंग का मैनुअल डाल के प्रिवेंट फॉर डुप्लीकेट पे यस कर दो एंड देन एंटर। अब तो देखो दोस्तों क्या होगा, अकाउंटिंग वाउचर में गया, जैसे मैंने F5 प्रेस किया, चेक पेमेंट का आ गया, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। अब ये मुझसे ऊपर ही चेक नंबर या वाउचर नंबर पूछ लेगा 234500 एंटर, HDFC बैंक एंटर। नेक्स्ट है सुरेश को कितने रुपए, 5,000 में 8,000 रुपये, नेक्स्ट किया। अब देखिए दोस्तों, HDFC का करंट बैलेंस आपको 92,000 दिखा रहा है, एंटर।
नेक्स्ट है दोस्तों, आपने 7/4 में असीथाग एजेंसी को पैसे दिए तो F2 7/4 को चेक नंबर। अब देखिए दोस्तों 234500 डाल दिया डुप्लीकेट वाउचर नंबर। इससे क्या होगा कि आपकी डुप्लीकेसी नहीं होगी। अगर आपने चेक इशू कर रखा है तो दोबारा इशू नहीं हो सकता है। बट एक्चुअली में चेक नंबर 234501 था, मैंने इसे 01 लिखा, HDFC सिलेक्ट किया एंड पार्टी नेम एंटर। कितने रुपए हैं? 6000 रुपये। एंटर। नेक्स्ट दोस्तों कैश डिपॉजिट है तो F2 9/4 ये एंट्री काउंटर एंट्री होगी। अगर बैंक में कैश डिपॉजिट करवा रहे हो या कैश बैंक से निकलवा रहे हो या थर्ड केस है एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो काउंटर एंट्री होती है। अब नॉर्मल जिसका बैलेंस बढ़ रहा है उसे ऊपर लिख दो। मेरा HDFC का बैंक का बैलेंस बढ़ेगा कैश डिपॉजिट कराने से। नीचे कैश कितने रुपए? 20,000 रुपये। नरेशन आप जो डालना चाहो। किस पर्सन के थ्रू अब मैं यहाँ पे नरेशन में डाल सकता हूँ। नेक्स्ट है PL इंटरप्राइजेज को 234503 14/4 को F5 में चेक पेमेंट 234503 HDFC PL इंटरप्राइजेज को है ना 8,000 रुपये। बैलेंस देखिए, पे जब किया एंड बैलेंस देखिए 98,000 ये ओके आ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों बल्लू एंड कंपनी से पैसे आए हैं चेक नंबर 546657। तो दोस्तों F6 करके आप जमा कर सकते हो, लेकिन मैं इसका काउंटिंग वाउचर में एक वाउचर और क्रिएट कर दिया चेक रिसिप्ट का। ये अंडर रिसिप्ट में एंड मैन्युअली प्रिवेंट फॉर डुप्लीकेट को यस के इससे डबल चेक नंबर या सेम चेक दोबारा से एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे। F6 किया चेक रिसिप्ट। चेक नंबर क्या है? 546657। HDFC में आए, किससे आए हैं? बल्लू। कितने रुपए? 25,000 रुपये। एंटर। नेक्स्ट डेट है 20/4 को बैंक चार्जेज पेमेंट दी तो F5 ये चेक के थ्रू नहीं नॉर्मल पेमेंट है। किससे? HDFC बैंक से बैंक चार्जेज अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो क्रिएट किया एंड 100 रुपये। नेक्स्ट है 10,000 रुपये प्रदीप 987763 तो F6 किया चेक रिसिप्ट 987763 HDFC बैंक एंड प्रदीप। नेक्स्ट है इंटरेस्ट मिला है तो इसकी जर्नल एंट्री होगी वैसे तो, लेकिन आप चाहो तो रिसिप्ट में भी कर सकते हो। अब रिसिप्ट में आपको HDFC बैंक को सिलेक्ट करना है, डेबिट करना है 3,000 रुपये टू इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग 3,000 रुपये बैंक से एंटर। तो दोस्तों देखो डिस्प्ले अकाउंट लेजर में डिस्प्ले के लिए D, अकाउंट बुक्स के लिए A, लेजर के लिए L, HDFC बैंक होल्ड F2 एंड एस्केप एंटर। अब देखिए दोस्तों अब बैंक की जो क्रेडिट साइड है वो हमारी सेम डेबिट साइड है एंड बैंक की जो डेबिट है और हमारी क्रेडिट है। तो 22,100 का इसका डेबिट है तो हमारा क्रेडिट है। 1,35,900 का इसका नेट बैलेंस है, मेरा एक नेट है 1,00,000 रुपये और 1,58 इसका क्रेडिट साइड का। तो ये दोस्तों सिंपल आप बैंक स्टेटमेंट को इस हिसाब से चढ़ा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो इसके लिए दोस्तों एक बार मैं इसको साइड में रख के आपको बताता हूँ। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी पार्टी को चेक इशू करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टी सेम डे या 2-3 दिनों के अंदर बैंक में डिपॉजिट करा दे, क्लियरिंग होने के लिए बैंक में भेज दे। पार्टी क्या करती है 5-7 दिन 10 दिन या मैक्सिमम महीना भी अपने पास रख लेती है। बट हम क्या करते हैं जैसे कि इसमें मैंने एक चेक नंबर यहीं पे एक एंट्री मारी ओल्ट A किया, एंट्री को
करने के लिए F5 चेक पेमेंट, F5 चेक पेमेंट, कंट्रोल आर रिपीट करने के लिए सीरीज को। 4 नंबर चेक मैंने 30/4 को HDFC बैंक से PL इंटरप्राइजेज को दे दिया 15,000 रुपये का चेक मैंने फॉर एग्जाम्पल 30/4 को इशू कर दिया। अब उससे क्या होगा दोस्तों, 30/4 को मेरा जो टैली का लेजर है, अब मेरे टैली के लेजर में बैलेंस आ रहा है 1,20,900, बट जो 15,000 रुपये का चेक है पार्टी ने अभी क्लियरिंग के लिए बैंक में लगाया नहीं है। इसने 1 महीने तक, मतलब 30/4 के बाद 1/5 तक या 31/5 तक उसने बैंक में नहीं लगाया, उसने 1/6 को लगाया। बट हमारी बुक्स में 30/4 का जो बैलेंस आ रहा है 30/4 तक 1,20,900 है, बट एक्चुअल में बैलेंस है ओल्ड आर हाइड करने के लिए 1,35,900, लेकिन मैंने बुक्स में एंट्री कर दी थी, इस कारण मेरे बैंक का बैलेंस कम हो गया है। अब मुझे उस अपने एक्चुअल बैलेंस को इस बैलेंस से रिकन्सिलेशन करना है, इसको इक्वल करना है, तो उसके लिए आपको दोस्तों F5 प्रेस करना पड़ेगा। रिकन्सिलेशन करने के लिए F5 प्रेस किया। अब दोस्तों ये पूछ रहा है, ये आपकी बुक्स की लेज़र की डेट है और ये बैंक डेट है। फॉर एग्जांपल जैसे सुरेश को चेक दिया 5/4 को, बैंक में बैंक स्टेटमेंट में क्लियर कब हुआ, मैं कह जी ये 8/4 को क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट है 7/4 को जो पार्टी को चेक दिया था 6,000 रुपये का, वो 9/4 को क्लियर हो गया था। मैक्सिमम 2 या 3 दिन लेता है। कैश वाला सेम डे होता है। PL इंटरप्राइज को जो 14/4 को था वो 16/4 को क्लियर हो गया। बल्लू का आया 14/4 को, ये 16/4 को मेरे बैंक में भी आ गया था। बैंक चार्जेस सेम डे होता है। प्रदीप ने सीधा डिपॉजिट करा दिए, तो ये मैंने 20/4 में, इंटरेस्ट भी सेम डे आएगा। अब देखिए दोस्तों, तो 30/4 का चेक था, पार्टी ने लगाया 1/6 में, मैंने यहाँ पे 1/6 डाल दिया एंड एंटर कर दिया और इसे बैंक रिकन्सिलेशन को सेव कर दिया। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें जो बैंक डेट है ये बैंक की स्टेटमेंट से हुई है और ये हमारी बुक्स की डेट है, जब हम इशू करते हैं उस दिन की डेट है, और इसे सेव करके एक्सेप्ट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, अब मगर मैंने F5 प्रेस किया तो बस सिर्फ ये ओल्ड F2 डेट डाली, 1/4 से 30/4 का बैंक का बैलेंस है। ये कहता है कि एज पर बुक्स में तो बैलेंस आ रहा है 1,20,900 और जो 15,000 रुपये का चेक है वो आपका 1/6 को क्लियर हुआ है। इसके कारण जो बैंक का बैलेंस एज पर बैंक आपका 1,35,900 है। ध्यान से देखो दोस्तों, बुक्स का बैलेंस कितना है 1,20,900, क्योंकि मैंने बुक्स में एंट्री डाल दी थी, लेकिन बैंक स्टेटमेंट की जब मैंने रिकन्सिलेशन करी तो ये कहता है कि बैंक का बैलेंस आपका 1,35,900 है। तो दोस्तों एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, जैसे कि मैंने एक चेक PL इंटरप्राइजेज को 31/3 में इशू कर दिया। चेक नंबर रिपीट करने के लिए वो कंट्रोल है HDFC बैंक से PL इंटरप्राइजेज को मैंने 50,000 रुपये का चेक एक इशू और कर दिया 31/3 को, लेकिन 31/3/22 को जो भी डेट आई नहीं है, लेकिन पार्टी ने इसे क्लियर कर लिया आफ्टर एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसने 1/4/22 को बैंक में लगाया। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे F5 प्रेस किया, 1/4 से लेके 1/4 से 31/3 तक का सिर्फ। अब ये जो चेक था 31/3/22 को आपने इशू किया, लेकिन ये निकला कब, मैं कह जी 2/4/22 को, मतलब इससे अगले साल फाइनेंशियल ईयर में क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब है जो 31/3 को जो मेरा बैंक का बैलेंस होगा वो 50,000 रुपया ज़्यादा होगा। अब देखिए दोस्तों, अब मेरा जो 31/3 का चेक था बैंक के स्टेटमेंट में क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने ऑल्टर किया, तो मेरा बैंक का बैलेंस कितना आना चाहिए 1,20,900, मैंने ऑल्टर करके अनहाइड किया। और जैसे ही मैंने F5 पे क्लिक किया तो दोस्तों ये दिखा देगा आपका बैलेंस एज पर बुक्स है 70,900 और जो एज पर बैंक स्टेटमेंट है 1,20,900, क्योंकि सारी मैंने रिकन्सिलेशन कर दी, क्योंकि 31/3/20 का चेक आपका 2/4/22 को क्लियर हुआ है।